जय माई की। आपके सामने पुनः उपस्थित हैं एक नए विषय पर एक नई चर्चा लेकर के। बहुत से साधक कुछ जानना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं वो तो आप भी जान ही गए होंगे थंबनेल के माध्यम से। कुछ साधकों का ये प्रश्न है कि क्या स्नान के बिना भी मंत्र जप किया जा सकता है। कुछ तंत्र साधक एवं मां बगलामुखी माई की साधना करने वाले साधक ये जानना चाहते हैं कि यदि वे स्नान नहीं कर पाते तो मंत्र जप साधना कर सकते हैं या नहीं। अब ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ है, क्यों ऐसा प्रश्न आ रहा है, इसकी गहराई में थोड़ा जाने की समझने की आवश्यकता है। हमें कुछ ऐसे साधक भी प्राप्त हुए हैं जो बहुत ही ठंडे स्थानों पर रह रहे हैं, या अभी जो ऋतु चल रही है वो भी अत्यंत शीत ऋतु है, तो कुछ स्थानों पर बहुत अधिक सर्दी होती है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई साधक साधना कर रहा है तो उसे प्रतिदिन स्नान करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक साधक हैं अविनाश तिवारी जी। उन्होंने भी पूछा है कि वो जिस जगह रहते हैं उस जगह पर यदि वो प्रतिदिन साधना करने के लिए स्नान करते हैं तो जब वो पानी अपने सर के ऊपर से डालते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नीचे आते आते वो जमने लगा है। इतनी अधिक सर्दी वहाँ रहती है। और ऐसी स्थिति में यदि उन्हें निरंतर प्रतिदिन साधना करना है तो उसके लिए उन्हें प्रतिदिन स्नान बंद करना ही होगा। तो ये समस्या भी बहुत से साधकों की है। बहुत से साधकों की ये भी समस्या है कि वे रुग्ण हैं, उनका शरीर इस तरह का नहीं है कि वो प्रतिदिन स्नान करके साधना कर सकें, तो क्या उन्हें साधना करना चाहिए। कुछ साधक यह भी जानना चाहते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, ट्रेन इत्यादि में है, 24-24 घंटे 48-48 घंटे उन्हें यात्रा करना होती है। उस स्थिति में वो स्नान किए बगैर कैसे साधना कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और समस्या है जो बहुत से लोगों को सताती है। वो समस्या है कि कुछ लोगों को उदर से संबंधित बीमारियां हैं और यदि उन्हें सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना करना है तो उनका पेट साफ ही नहीं होता, और जब वो फ्रेश ही नहीं हो पाते तो वो साधना में कैसे बैठ सकते हैं। अब यदि वो ब्रह्म मुहूर्त की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो ये ट्रेन खड़ी रहेगी, और यदि इस ट्रेन की ऊपर ध्यान देंगे तो ब्रह्म मुहूर्त की ट्रेन तो निकल ही जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। और ये समस्या स्वाभाविक सी हो गई है क्योंकि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जिस तरह का हमारा जीवन है, वो जीवन इस तरह का है कि हमारे साथ योगियों वाला व्यवहार हमारा शरीर करे, ये बड़ा मुश्किल होता है। आज के समय में भोजन तो विषाक्त है ही, जल भी शुद्ध मिलना बड़ा ही दुर्लभ हो गया है। एक गिलास जल भी यदि शुद्ध मिल जाए तो भाग्यवान समझना चाहिए। तो ऐसे लोगों की भी एक समस्या है कि वो बिना स्नान किए साधना कैसे कर सकते हैं, और यदि वो
करने का सोचते भी हैं तो उनके अंदर एक पापाचार का भाव जन्मता है और आत्मग्लानि का एहसास होता है, तो वो साधना करने का फिर निश्चय नहीं कर पाते और उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सारी दिक्कतें केवल आपको इस वजह से नहीं है कि आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं। इन दिक्कतों का मूल कारण एकमात्र है कि आप शास्त्रों से विमुख हो गए हैं, आप शास्त्रों से दूर हो गए हैं। आपने शास्त्रों का जो हमारे जीवन में स्थान था, वो स्थान अपनी मान्यताओं को, अपनी धारणाओं को, अपने पूर्वाग्रहों को दे दिया है। खासकर महिलाओं में, माताओं बहनों में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उन्होंने तो अपने शास्त्रों का स्थान अपनी सासों को दे रखा है। उन्हें लगता है कि जो उनकी सास ने किया और जो उनके परिवार में आज तक होता रहा है, बस केवल वही शास्त्र की वाणी है, वही शास्त्रानुमोदित वाक्य है और उसी के अनुसार उन्हें चलना भी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि आप भ्रम का शिकार नहीं होंगे तो और क्या होंगे, क्या कल्पना की जा सकती है आपके साथ। तो चलिए, ये तो एक विडंबना है। अब यह जान लेते हैं कि हमारे शास्त्रों ने ऐसी परिस्थिति में हमें क्या निर्देश दिए हुए हैं। हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें ये आज्ञा दी हुई है कि स्नान केवल वही नहीं है जो आप अपने ऊपर जल को डाल करके स्वयं को नहला करके करते हैं। स्नान 7 प्रकार के होते हैं और ये बड़े ही दिव्य और अनोखे और आनंद को देने वाले स्नान हैं, जिनमें पहला स्नान है मंत्र स्नान। जो प्रतिदिन गायत्री संध्या करते हैं उन्हें पता होगा कि आपोहिष्ठा से प्रारंभ होकर के एक वैदिक मंत्र है, जिसके माध्यम से यदि आप अपने मस्तक के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर जल को छिड़कते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं, आपको स्नान का ही लाभ प्राप्त होता है। दूसरा स्नान है अग्नि भस्म स्नान। यदि आप केवल भस्म को लेकर के यदि अभिमंत्रित करना जानते हैं तो अभिमंत्रित करते हुए मस्तक पर, ग्रीवा में, भुजाओं में और हृदय में लगाते हैं। और यदि इन सभी स्थानों पर नहीं भी लगाते हैं तो केवल मस्तक पर लगाते हैं, तब भी आप शुद्ध और परिष्कृत हो जाते हैं, तब भी आपको स्नान का ही लाभ प्राप्त होता है। तीसरा स्नान है भूमि मिट्टी स्नान। मिट्टी को अपने शरीर से लगाने से भी स्नान का ही लाभ प्राप्त होता है। शायद आपने देखा हो, हमारे जो वृद्ध जन हैं वो कभी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ की जल नहीं होता और उन्हें लघु शंका जाना होता है, तो वो लघु शंका से आने के बाद मिट्टी का स्पर्श करते हैं, मिट्टी से अपने हाथों को परिष्कृत शुद्ध कर लेते हैं और उन्हें उसी शुद्धता का भाव भी प्राप्त होता है। चौथा स्नान है वायव्य स्नान। गौशाला में गायों के खुरों के नीचे की जो मिट्टी होती है वह अत्यंत पवित्र होती है। उस मिट्टी को अपने शरीर से लगाने से भी आपको स्नान का ही लाभ प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है और आप उसको लगा करके स्नान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे का जो स्नान है वो है मानसिक स्नान। यह बड़ा ही अच्छा स्नान है। जो भी कर्मकांडी या जो भी थोड़ा सा कर्मकांड जानते होंगे उन्हें कर्मकांड के इस पहले मंत्र का तो स्मरण होगा ही। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि।
आप पवित्र हों अपवित्र हों, किसी भी परिस्थिति में हों, आप भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हुए यदि जल को आचमन करते हैं, जल से आचमन करते हैं या भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण भर करते हैं, तो आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। कितना प्यारा मंत्र है यह, जो हमें ये बताता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हों, यदि हम अपने इष्ट भगवान का, अपने सद्गुरु भगवान का, भगवान पुंडरीकाक्ष का, भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, मानस चिंतन करते हैं, तो हम अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाते हैं। इसके बाद जो स्नान है उसे वरुण स्नान कहा गया है। वरुण स्नान वही है जो हम प्रतिदिन करते हैं, मस्तक के ऊपर से जल डालना या जल में डुबकी लगाना, इसको वरुण स्नान कहते हैं। इसके आगे का जो सप्तम स्नान है वो है दिव्य स्नान। धूप निकली हुई हो और बारिश की बूंदें आपके शरीर पर जब पड़ती हैं तो उसको दिव्य स्नान कहते हैं। यह स्नान देवताओं के जैसा स्नान है। इस स्नान को करने से आपको दिव्यता प्राप्त होती है और आपको स्नान का पुण्य भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये 7 स्नान हैं, 7 प्रकार के स्नान हैं, और यदि आप इनमें से किसी एक को भी कर लेते हो तो आप उतने ही पवित्र होते हो जितना आप जल से स्नान करने पर होते हो। इनमें से 2 प्रकार के स्नान तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, भस्म स्नान और मानसिक स्नान। ये दोनों तो ऐसे स्नान हैं कि आप इन्हें किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कर सकते हैं, और इसका लाभ हमारे साउथ में रहने वाले लोग तो उठाते ही हैं। वो तो प्रायः आपने देखा होगा कि मस्तक पर सर्वप्रथम भस्म धारण करते हैं और उससे स्वयं को परिष्कृत पवित्र कर लेते हैं। और मानसम विष्णु चिंतनम, ये जो मानसिक स्नान है, इसमें हम भगवान का चिंतन करके स्वयं को पवित्र कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है। तो इन सभी स्नानों के माध्यम से हम स्वयं को पवित्र करके साधना कर सकते हैं। अब यहाँ एक अत्यंत विचारणीय बात यह है कि जितने भी स्नान आदि जो नियम हैं वे सभी इसलिए हैं कि हमारी साधना निर्विघ्नता से संपादित हो सके, निर्विघ्नता से चल सके, शरीर में शुद्धि का भाव हो तो हम निर्विघ्नता से मलिनता को त्याग करके अपनी साधना को कर सकें। लेकिन यदि नियम ही साधना में बाधक हो जाए, नियमों के न होने से हमारी साधना रुक जाए, सही समय पर हम साधना न कर सकें, तो ऐसे नियमों का हम क्या करेंगे? क्या ऐसे नियमों का हमारे जीवन में कोई स्थान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने ये सभी मर्यादाएं निर्धारित की हैं कि आपको केवल स्नान के ही चक्कर में नहीं फंसे रहना है, आपको अपने शरीर को शुद्ध करने के 7 प्रकार बताए गए हैं, और उनमें से आप किसी को भी करके अपने शरीर में शुद्धिकरण का भाव लाएं और फिर साधना में जुट जाएं। तो साधना आवश्यक है, नियमों में उलझे रहना आवश्यक नहीं है। मैं ये अच्छी तरह से समझता हूं कि जो सदियों की हमारी भ्रमों के प्रति जो दासता है, हमारी अपने पूर्वाग्रहों के प्रति जो दासता का भाव हमारे अंदर घर किए हुए है, जिसे हमने संस्कारों के नाम पर अपने मस्तक पर बिठाया हुआ है, ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। कुछ तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा। 2, 4, 6 दिन आपको ये लगेगा कि आप शायद कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ अपूर्णता का भाव आपके अंदर आ सकता है, पर यकीन मानिए यही आपका प्रायश्चित भी है शास्त्रों से दूर जाने के कारण। आपने जो अपराध किया है शास्त्रों से दूर जाने का, यह उसका प्रायश्चित है, और ये 4-6 दिन बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा।
फिर वही दिव्यता का, आनंद का भाव आपके अंदर जन्मेगा और आपको साधना में उतना ही आनंद आएगा। तो इन सभी का लाभ लीजिए और निरंतर साधना में जुटे रहिए, क्योंकि साधक का एकमात्र धर्म होता है साधना, मंत्र साधना। और जिस दिन वो साधना नहीं करता, जिस दिन वो मंत्र जप नहीं करता, उसके पूर्व में किए हुए मंत्रों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। उसने जो पूर्व में मंत्र साधना की हुई है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसने अपने जीवन में उससे भी महत्वपूर्ण किसी को स्थान और दे दिया है। तो जब आप अपने जीवन में मंत्र साधना से ज़्यादा नियमों को स्थान दे दिया है, तो फिर साधना आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रह जाएगी। तो इन बातों को समझिए और साधना को ही धर्म बनाइए। जय माई की।